नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज़ लाइव से। आज हमारे साथ हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल के एक मेहमान है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा और उनके बारे में आपको बता दें, वो जो है एक राइटर संपादक भी हैं और ये बुक हमारे हाथ में है, चक्र। बुक का नाम है चक्र और इनका एक संस्था चलता है, डेमोक्रेटिक वेलफेयर सेंटर, DWC। इनके अध्यक्ष हुए और साथ ही इस बुक के यानी चक्र जो बुक है उनके मुख्य संपादक हैं संजय यादव जी, उनका नाम हुआ। और साथ ही बता दें, कांग्रेस के, नेपाली कांग्रेस के नेता भी है और उनसे जानते हैं। ऐसे तो आपको बता दें, नेपाल और इंडिया का यानी भारत का रोटी बेटी का संबंध रहा है हमेशा से। हो इस बीच में जो लगातार यानी 2010 के बाद जो के भारत और नेपाल में थोड़ा संबंध में खटास आया है वहाँ की सरकार की वजह से। लेकिन जो मधेश तराई का कहा जाए, मधेश तराई का और बिहार के जो बॉर्डर साइड के लोग हैं उनसे अभी भी रोटी बेटी का संबंध है। हम लोगों का रिश्ता है, वहाँ शादी विवाह अभी भी होता है, हम लोग जाते हैं। लेकिन बीच बीच में जो है रोका जाता है, बॉर्डर पे रोका जाता है, जो भी कारण हो। और इनसे जानते हैं, हमारे साथ हैं संजय यादव जी। आपका स्वागत करते हैं भूमि न्यूज़ लाइव में। धन्यवाद। मैं बहुत खुशी हूँ आप लोग ये अवसर दिए हैं अपना विचार व्यक्त करने के लिए। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जो नेपाल और भारत का संबंध रहा है, रोटी बेटी का संबंध, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा इस बीच में खटास आया है सरकार की वजह से। नेपाली में कथने हैं, विचारलाई जीवित राख्न जरूरी छ संस्कार। हम लोग का विवाह शादी से लेके और ऑथेंटिक हिसाब में अगर डेमोक्रेसी के ही बात किया जाए तो पटना में हमारा प्रजातंत्र का मसीहा, प्रजातंत्र का वो पुरुष बीपी कोइराला, उसका उनका साली का भी पटना में है। हाँ, और ची डॉट ये बड़ा गजब का, बड़ा ऐतिहासिक रूपी इतिहास है। और उसके बाद जो रिश्ता के हिसाब से जो वैवाहिक संबंध इससे पहले भी मैंने बोला था और वहीं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये कोई पॉकेटमारी, ब्लैकमेलिंग और इस पार उस पार ये बनावटी बातचीत के कथन से ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्शन स्पीक्स लाउडर देन स्पीच। कम बोलिए, काम ज़्यादा कीजिए। इससे पहले ये पेट्रोल डीजल दिस दैट का बात जो था, जनरली लेफ्टिस्ट करोड़ों गुना निगेटिव हैं बॉर्डर इस पार के एटीट्यूड में। और डेमोक्रेटिक थीम जो हैं, जब कभी यही डेमोक्रेसी लाने में जो सफल हुए हैं वो ई बेल्ट भारत A1 पॉजिटिव पक्ष का थॉट है, उसी का जेनेटिक रोल क्रम का थॉट। और डेमोक्रेटिक जो अभी आप बुक दिखाए हैं उसका मिशन है, फर्स्ट मिशन टू रिमेन एक्टिव टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को संरक्षण में क्रियाशील रहने। उसके बाद शिक्षा है, स्वास्थ्य है और उद्देश्य सब इस संस्था का है और इसका केंद्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने संस्था के बारे में थोड़ा बहुत बताए हैं, थोड़ा डिक्लियर रूप से बताइए। डेमोक्रेटिक वेलफेयर सेंटर जो है, इनका मुख्य काम क्या है और आप लोग इसके तहत क्या क्या करते हैं? ये इससे पहले जो एकात्मक हिसाब था वो ऑथेंटिक हिसाब से दर्ता नहीं हुई थी। 58 साल में कानूनी हिसाब में जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू में दर्ता किए, उसके बाद समाज कल्याण परिषद में किए, उसके बाद लागू औषध त्यो उस सेक्शन में किए और उसके बाद ऑथेंटिक हिसाब से आगाड़ी बढ़ रहा हूँ। टीम भी है, नेशन इंटरनेशनल भी कनेक्शन है। ये मैगजीन भी कवर ले हो ना खबर ले हो, जो हम लोग का कथन है वही बड़ा दम है। आप लोग ही जैसे ये दुई शब्द सिंप्रेशन जो कर रहे हैं, बहुत अपना साइड से भी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इससे पहले भी जो मैसेज मैंने दिया था वो बहुत पॉजिटिव हुआ है। और राजनीतिक के हिसाब से भी जिस पार्टी को तो हम बात किए,
लेकिन बहुत आंडू गांडू हाँ ब्याज बट्टा दिस दैट लगाने वाला भी बहुत फर्जी क्रियाशील हो चुका है। वो चेंजेस, वो नैतिकता, वो संस्कार चेंज करने के लिए इसी टाइप के ओद्र में ढुकना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि वही निचोड़ फिर आया विचार। आज बीपी कोइराला तो धरती में नहीं है, लेकिन उसका नाम पटक पटक, उसका सिद्धांत तो खाली बुक ग्रंथ पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंट टोटल एकदम जीरो हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं हुआ। वर्तमान जो सरकार आई आपके यहाँ नेपाल में, तो शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या रहा उनका? उसमें भी दो मशहूर गुट हैं। अभी पार्टी सिलेट के हिसाब में ठीक है, पार्टी सिलेट के हिसाब में तो कांग्रेस ही मैं हूँ। देवा जी, शेर बहादुर देवा जी सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उस विचारधारा में मैं नहीं हूँ। उसके बाद जो फ्रेशनेस जो हैं, जैसे मैं भी व्यवहारिक हिसाब से यूथ लीडर और उस हिसाब से फ्रेशनेस, हम लोग का रिसर्च ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा देश भर अभियान है। फ्रेशनेस फिगर आना बहुत ज़रूरी है। उसके नतीजा मुझे फर्जी क्या किया मुझसे, देवा का विभिन्न गुट उपगुट, इस पार उस पार वाला सब मेरा ऑथेंटिक एक्टिव मेंबरशिप जो होता है वो सेकंड लिस्ट से उड़ा दिया। फर्स्ट लिस्ट में था, उसके बाद भी मैं रिवोल्ट दिया हूँ और देश भर अपना वो टीम विचार रूपी सिम एक्शन में चला गया है। और इसी हिसाब से आप लोग बहुत ये मैसेज का बहुत एकदम पॉजिटिव और एहन ऑथेंटिक हिसाब से आप देख भी लिए। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मैं अपना फेसबुक में भी शेयर किया हूँ। ऑथेंटिक जे कागज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो केंद्र का था, इससे पहले का था, उससे भी पहले का था, सब सपोर्टिंग मैंने कर दिया है। तो इसके बाद आप लोग इसमें जो विचार कीजिए। हाँ, आप लोग को एक्शन प्रति मुझे बहुत, मैं गौरवान्वित हूँ। देखिए, आपसे जानना चाहेंगे, रोटी बेटी का जब बात होता है इंडिया और भारत, ऐसे बॉर्डर साइड का, देखिए कि इस बीच में जब हम छोटे थे तो उस समय में मुझे नहीं लगता था कि नेपाल भी देश है। हम लोग वैसे ही जाते थे, जैसे दूसरे जगह जाना है वैसे ही जाते आते थे। लेकिन अभी बीच में क्या हुआ है कि आना जाना बंद हो गया है, बहुत कम हो गया है। चाहे बॉर्डर साइड का बिहार यानी इंडिया का यानी भारत का ले लीजिए, तो उस साइड नेपाल के मार्केट में जाके सामान खरीदा करता था, और नेपाल से जो लोग आते थे इंडिया के मार्केट में आके सामान खरीदा करता था। अभी बहुत प्रभाव हुआ है इस चीज़ का। तो जो अगर इस वीडियो को सरकार, चाहे भारत का सरकार देख रहे हों या नेपाल के सरकार देख रहे हों, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप कि पुनः जो पहले जो था अपने भारतीयों का और नेपाली का एक दूसरे से मिलन, वो रुके हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे अपने सरकार यानी भारत या नेपाल के जो सरकार देख रहे हैं इस वीडियो को? सबसे पहले इसमें कैटेलिस्ट के रोल ये मधेशवादी दल बी दे मस्ट हैव टू बी कंसंट्रेट, एकदम अलर्ट होना जरूरी है। जैसे कि जितना भी हो मधेशवादी में ये फोरम, उपेंद्र यादव आखिर कांग्रेस के विचार रूपी सिम जोड़ने के हिसाब में सेंट्रल उसमें मंत्रिमंडल में ज्वाइन हुए, और मधेशवादी अभी कहाँ गए। और घुमा फिरा के मैं भी तो जन्मभूमि तो यही सप्तरी है ना, मधेश में ही है ना, उसके बाद तो रिश्ता भी है ना, आत्मा तो फर्क नहीं है। देश के बात किए, देश विदेश के बात किए, लेकिन प्रैक्टिकली वही इसे पहले बोले थे, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन स्पीच। इसीलिए रिश्ता के बात यहाँ पर आया। तो मधेश हम कहेंगे, विचार में हम एकदम नीचे से नीचे हम गिर जाएंगे। इसीलिए वो संबंध उतना ही नहीं, इससे पहले भी हम बोले थे, अगर क्राइसिस, अगर एक पैकेट नून की आवश्यकता पड़ जाती है तो बॉर्डर क्रॉस करने पड़ती है। उसके लिए कोई मारपीट, दंगा हुसाद विभिन्न बात नहीं है। इसीलिए वो जलन, वो एकदम जेनेटिक रोल क्रम से वो अच्छा कहते हैं ये मधेसी पहाड़ी विभिन्न। और ये मशहूर माइकल लाल को ये टाका है,
ये घड्डू काटा का नहीं है, हम्म, इतिहास है हम्म, नेवार के प्लेटफॉर्म में। लेकिन ई मधेसी कैसे वहाँ पर झंडी अपना विचार रूपी डंडी से कर लिए साबित। इसीलिए आदमी अपना कर्म से, ईमान से अपना जगह ले लेते हैं। इसीलिए निचोड़ जलन के हिसाब में ये मेरा जो क्रियाशील में मशहूर फर्जी किया है देवबा गुट, वो जिंदगी में नहीं हम थे, नहीं हैं, कल भी नहीं रहूँगा। उसके बाद जो नया पुस्ता, उसका करोड़ों गुना मुझे भूख है। और ये पुराना जो इतिहास था, मैं अपना फेसबुक में फिर रिमाइंड करना चाहूँगा, एक महामहिम का वो भी हम यही रिलेशन वाला वीडियो भी मैंने शेयर किया हूँ। हाँ, जो इतिहास है उस टाइप का विचार का, हाँ, यही तेल का, फ्यूल का, विभिन्न का, रिलेशन का, जो क्राइसिस बीच में कोई कैटलिस्ट के काम करने के लिए उन्मुख होने चाहते हैं, वो हम लोग नहीं होने देंगे। उस पर फेटा बांध चुके हैं। देखिए, आपसे जानना चाहेंगे कि नेपाल के, थोड़ा नेपाल से हम रिलेटेड आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि जो वर्तमान सरकार है, जो कम्युनिस्ट का जब से आई है, तो थोड़ा जो है दो गुट में ज़्यादा बट गया है नेपाली, मधेसी और पहाड़ी। वो जो दो गुट में बटा है, तो आप लोगों को कितनी परेशानी होती है आप अपने देश में? वो हैं जैसे कि मधेशवादी का बात हम बीच में लाया ना, वो इस हिसाब से बस गोटी चलाते हैं। हाँ, चलाता है उन लोग जो कि कैटलिस्ट के रोल करम। लेकिन जैसे भी हो, जे भी हो, फौरन तो रेशियो के हिसाब में वो बुद्धिपुरा या डेमोक्रेटिक के पक्ष में आके, ठीक है, वो उतना ड्यूरेबल नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक टोटली अभी का गवर्नमेंट निगेटिव में नहीं चला गया है। एक डेमोक्रेसी का जो बेसमेंट ठीक है होना चाहिए, और लेफ्टिस्ट के हाथ में ये सीधे चाइना में घुसाने के हिसाब किताब और चीज डट वो नहीं होने देने के एक्शन तो आगाड़ी लागे। लाइक एज नायक में जैसे अनिल कपूर रोल क्रम करने के हिसाब किताब में चाले हैं, उसमें चाहे 25%, अब कितना परसेंट वो अनुमान कीजिए। इससे पहले भी मैंने बोला था, मैं जो बोल रहा हूँ मैंने बोला था, अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ। संजय यादव वो कौन मायका, किस टाइप का मायका लाल हूँ, है क्या है इतिहास, वो चीज़ रिसर्च कीजिएगा। और बस इसके बाद मेरा सौभाग्य है कि प्रैक्टिकली वो प्रूफ हुआ है कि ये फिगर पक्का वो है। इसीलिए जलन के हिसाब में मुझे झाड़ दिए हैं अधिवेशन से। हाँ, ये 14 महाधिवेशन नेपाली कांग्रेस का, नेपाल का। और ये आप जो थीम बोले हैं, वो लेफ्टिस्ट हम लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट शासन, वो नहीं चलने वाला है। क्योंकि ये मधेशवादी का जो विचार रूपी, वो गधेशवादी के हिसाब में जो प्रयोग करने के लिए चाह रहे थे, कमतीम में सेंट्रल गवर्नमेंट में तो अलायंस में तो आ गए हैं। हाँ, फोरम तो उस हिसाब से जोरन के हिसाब से नहीं कि पूरा सीना फाड़ के डेमोक्रेटिक को एकदम एस्टैब्लिश करने के हिसाब में आगाड़ी बढ़े। यही मेरा एक बात और जानना चाहेंगे, जो वर्तमान नेपाल जो 7 भाग में बांटा गया है, जो कि राज्य बनाया गया है, जैसे हम लोगों के यहाँ बिहार, झारखंड, वैसी तरह से प्रदेश 1, प्रदेश 2, इस तरह का जो बनाया गया है, तो क्या यह बनने से विकास कार्य में तेजी आई है? ये अभी का जो प्रचार प्रसार है, जिस हिसाब है, अब तेजी तो है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप फिर अब कांग्रेसी तो है, ऑथेंटिक हिसाब है। अब ई फिगर को इस हिसाब का काटा है, तो कैसे साफ करें? अब मेरा इतिहास क्या है, सब चीज आप लोग जैसे का पूरा एकदम मजा से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं समाज को। हाँ, गौरवान्वित मैं हूँ। और उस हिसाब से जलन का तो इच्छा हो जाएगा ना, लेकिन फॉर्मेट से नहीं होता है वो। ऑथेंटिक कोई भी डॉक्टर का बेसमेंट होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का रिपोर्ट क्या है, उस पर एक से एक पीएचडी डीएचडी सब जो है ना, जितना भी मशहूर डॉक्टर सब, वो लैब टेस्ट पर डिपेंड होता है। उसका कांटा किस हिसाब से जाना चाहिए, उसी हिसाब से आगे बढ़ने का
थीम होता है। इसीलिए एक्शन क्या कहते हैं वो परदेश वो स्केचिंग से सिर्फ नहीं, बिहेव भी जो अभी एकदम सेंसिटिव बातें हैं लेफ्टिस्ट वाला, उन लोग को क्या है खाली चाइना। हाँ? इससे पहले जो फ्यूल का क्राइसिस था तो क्या हुआ था, जबकि आखिर इंडिया में ही खुला बॉर्डर, खुला एकदम इजीली। तो इसलिए जो इजीली और पॉजिटिव थॉट से आगाड़ी हम लोग को जाना चाहिए, यही है मेरा हार्डली इच्छा। चलिए, आपने संजय यादव जी, आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे टीम के तरफ से, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं जिसका रोटी बेटी का संबंध है हम लोगों का। एकदम ये बहुत करोड़ों गुना एकदम निचोड़ बात आपने की है। और मुझे भी ऐसा रिसेंट हिसाब में जब हम फेसबुक में शेयर किए थे और उसको इतना भी व्यस्तता हम देखें, भारत में ही मशहूर पत्रकार जी को ये घटना बड़ा एकदम जो नहीं होना चाहिए वो घटना हम फिजिकली जब फोन में तो हम क्लियर नहीं हुए, लेकिन आ गए उसके बाद हम था पाए, हाँ पता लगा। लेकिन तो पर भी ये विचार रूपी सिम जो हम कहते हैं जुग से वो विचार का मूर्त रूप देने के हिसाब से जो एक्शन वो किए, सदाबहार मैं साथ रहूँगा। अगर जब संजय यादव को आवश्यकता पड़े तो घंटी मारें, और मेरे साइड से होने वाला सहयोग में मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरा वादा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि मेरे से जो सहयोग होगा, आपको मन पड़े कभी भी आप फ़ोन कीजिए और मैं सहयोग करूंगा। देखिए, जो बेनीपट्टी में जो घटना घटी है उसके बारे में संजय सर जी बोले हैं कि मैं खेद व्यक्त करता हूं। जो समाज में आवाज़ बुलंद करते हैं, जहां पे समाज में कुरीति है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर उठाने का काम करते हैं ताकि वो जो कुरीति हो वो दूर हो। आज हमारे साथ थे डेमोक्रेटिक वेलफेयर सेंटर काठमांडू DWC के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय यादव जी। उन्होंने बहुत बेबाक रूप से जवाब दिए हैं, चाहे भारत का हो और भारत नेपाल का जो संबंध रहा है उस पर भी बोले हैं, और नेपाल में किस तरह से अभी वर्तमान में राजनीतिक चल रही है, किस तरह से षड्यंत्रकारी राजनीतिक चल रही है, उस पर उन्होंने बहुत बेबाक रूप से जवाब दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र में, तब तक देखते रहिए भूमि न्यूज लाइव। इसी तरह के मेहमान को हम लाते रहेंगे। हम लोग तो अलग नहीं समझते हैं, हम लोग समझते हैं नेपाल को जो मधेसी है, हम लोग सब एक हैं।